देखिए आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात करिए। देखिए पहला समीकरण अपने पास में है जिसमें ये दो मैट्रिक्स बराबर दी गई है। तो अब हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर होती है यदि इनके संगत अवयव बराबर हो। अब संगत अवयवों की तुलना करिएगा, तुलना करोगे तो देखो x ये बराबर हो जाएगा 1 के, तो x इक्वल टू 1। इसी प्रकार से कंपेरिजन करिए, यहाँ से जो 3 है ये इक्वल हो जाएगा z के, तो z इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 3। इसके अलावा और अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 4 इक्वल होगा किसके, y के, तो y इक्वल टू आप जाएगा आपके पास में 4। दूसरा इक्वेशन देखिएगा, इसमें ये दो मैट्रिक्स आपको बराबर दी गई है, तो दो मैट्रिक्स बराबर होने का मतलब संगत अवयव बराबर होंगे। तो तुलना करिएगा, कंपैरिजन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 6 के, तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। और फिर नेक्स्ट कंपैरिजन करोगे तो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 8 के, तो एक्स वाई इक्वल टू 8। अब देखो x और y दो संख्या हैं जिनका योग 6 है और मल्टीप्लीकेशन इनका कितना है, 8 है। इसका मतलब हम जानते हैं कि एक तो इनमें से 4 हो जाएगी और दूसरी इनमें से 2 हो जाएगी, ताकि दोनों को जोड़ते ही 4 और 2 6 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तीसरा देखिएगा, यहाँ से कंपेरिजन अगर करोगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो जाएगा 9 के, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। x प्लस जेड इक्वल होगा 5 के, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड और y प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 7, तो y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये नंबर 3 आपके पास में आ गया। अब एक में से 2 को घटा दो एक बार तो आप लोग, तो एक में से 2 को जब घटा दोगे तो x प्लस जेड हो जाएगा कैंसिल, बचेगा y, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 9 माइनस 5 यानी कि 4, तो ये y का वैल्यू आपके पास में आ गया 4। इसके बाद में देखिए एक में से घटा दो 3 को, तो 1 माइनस 3 से, और एक में से 3 को जब अपन घटा लेंगे तो देखिए y और z यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास में x, तो x इक्वल टू 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा भाई, 2, तो ये आपके पास में x का वैल्यू आ गया 2, और x का वैल्यू यहाँ 2 में अगर पुट कर देंगे तो z आपके पास में आ जाएगा, z क्या हो जाएगा यहाँ से 5 माइनस x, और x का मान 2 कर दिया तो 5 माइनस 2 यानी कि 3। ठीक है, तो ये अपने पास में तीनों समीकरण फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, समीकरण, ये दोनों समीकरण बराबर हैं तो a, b, c तथा d के मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये एक समीकरण आपको दे दिया गया है जिसमें ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं, तो हमें ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। देखिए भाई, तो कंपैरिजन करिएगा, दो मैट्रिक्स बराबर होने का मतलब संगत अवयव बराबर होंगे, तो संगत अवयव बराबर करिए। संगत अवयव बराबर करें तो a माइनस बी इक्वल हो जाएगा -1 के, तो a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है भाई, और फिर 2a प्लस सी ये इक्वल हो जाएगा 5 के, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5 सेकेंड। इसके बाद 2a माइनस बी ये इक्वल हो जाएगा 0 के, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और फिर 3c प्लस डी ये इक्वल हो जाएगा 13 के, तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13, नंबर 4। ठीक है भाई, अब इन चारों इक्वेशन की सहायता से आप लोग ए बी सी डी के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए देखिए एक बार तो यहाँ से देखो ये दोनों इक्वेशन a और b में है, तो अगर हम घटा दे 3 में से 1 को, तो 3 में से 1 को घटाओ, देखो 2a माइनस a आ जाएगा a इक्वल टू, फिर माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 0, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। ठीक है, a का वैल्यू 1 आ गया भाई, और a का वैल्यू जब 1 कर दोगे यहाँ पर तो b आपके पास में आ जाएगा 2, पक्षांतरण कर लोगे तो a का वैल्यू 1 करके b का मान ज्ञात कर लीजिए, 2 आपके पास में आ जाएगा, a1 आ गया, b2 आ गया। अब a का वैल्यू पुट कर दो समीकरण 2 में तो c आ जाएगा, तो c कितना आएगा, देखो 5 माइनस 2a, a का मान 1 है तो 2 हो जाएगा, तो c का मान आपके पास 3 आ जाएगा। और फिर अब c का वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 4 में, तो d आ जाएगा, और d हो जाएगा 13 माइनस 3c, तो c का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो d का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि। अब आपको बताना है कि अगर ये ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है। देखिए भाई, वर्ग मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो m और n जब बराबर होगा तो आप इसको वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्न युग्म समान है। ठीक है, आपको दे दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स x और y के किन मानों के लिए समान होंगे। देखिए अगर दोनों मैट्रिक्स समान हो तो संगत अवयव समान होंगे तो कंपैरिजन करिए 3x प्लस 7 ये इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -7/3। दूसरा देखिएगा 5 इक्वल हो जाएगा y-2 के, तो 5 इक्वल टू y-2 पक्षांतरण कर लीजिए, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक परिविष्टि 0 या 1 है। देखिए भाई 3 × 3 का अगर मैट्रिक्स आप लोग देखेंगे कोई भी तो उसमें कुल कितने अवयव हो जाएंगे 9। अब प्रत्येक प्रविष्टि क्या है 0 या 1। भाई कोई भी जो एलिमेंट है जैसे A11 है इसके स्थान पर आप 0 या 1 लिख सकते हैं, दूसरा जो A12 होगा इसके स्थान पर भी आप 0 या 1 लिख सकते हैं। तो प्रत्येक प्रविष्टि इसकी या तो 0 है या 1 है, यानी हम सीधा सा ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपके पास में दो विकल्प है, या तो आप 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कुल कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं। तो देखो मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा इसके लिए कितनी संभावनाएं हैं 2, फिर ये जो दूसरा एलिमेंट होगा इसके लिए भी कितनी संभावनाएं हैं 2, या तो 0 लिख सकते हैं या 1। इसी प्रकार से जो तीसरा एलिमेंट होगा उसके लिए भी कितनी संभावनाएं हैं 2। ऐसे प्रत्येक एलिमेंट के लिए कितनी संभावनाएं हैं 2। ऐसा 2 × 2, चूंकि n 9 एलिमेंट है इसलिए कितने बार लिखोगे आप 9 बार, और जब 2 × 2 × 2 9 बार लिखेंगे तो ये 2 की घात बन जाएगा आपके पास में 9। तो कुल कितनी मैट्रिक्स बनेंगे आपके पास में 2 की घात 9, और 2 की घात 9 इसको हल कर देंगे तो ये टोटल मैट्रिक्स आपके पास में आ जाएंगी 512। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवयव पर संक्रियाएं, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवयव का योग। तो देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स हैं अगर आपके पास में A और B तो उनके योग को आप रिप्रेजेंट करेंगे A प्लस B के द्वारा। अब योग किस प्रकार से करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहली शर्त तो ये है दो मैट्रिक्स का योग करने के लिए उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है कोटि दोनों मैट्रिक्स की समान होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अच्छा पहली बात तो ये होगी कि दोनों की कोटियाँ समान होनी चाहिए, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। इसके बाद में उनको जब जोड़ते हैं तो संगत अवयव आप लोग जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये दो मैट्रिक्स आपके पास में है, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए कितना होगा, इसमें पंक्तियां आप लोग देख सकते हैं 2 है, स्तंभ यहाँ कितने हैं 3, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। दूसरा जो मैट्रिक्स है इसको देखिए पंक्तियां आपके पास में 2, स्तंभ कितने हैं 3, तो ऑर्डर 2 × 3। देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ सकते हैं तो A प्लस B देखिए क्या आ जाएगा। अब संगत अवयव जोड़ दीजिए, संगत अवयव जोड़ेंगे तो √3 + 2, फिर 1 + √5, फिर आ जाएगा -1 + 1 तो 0 बन जाएगा, फिर 2 - 2 तो 0 आ जाएगा, 3 + 3 तो 6 आ जाएगा, और 0 + 1/2 तो ये आ जाएगा 1/2। पढ़ेंगे एक अवयव का एक अदिश से गुणन। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स को एक अदिश से मतलब एक अचर राशि से गुणा किस प्रकार से करेंगे, उसके प्रत्येक एलिमेंट को उस अचर से गुणा कर दीजिएगा बस। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये जो एग्जाम्पल 7 है इसमें आपको एक मैट्रिक्स A दे दी है, एक मैट्रिक्स B दे दी आपको, तो ज्ञात करना है 2A - B। तो देखिए इसमें 2A - B हम लोग ज्ञात करेंगे, तो 2A - B = 2 मैट्रिक्स A लिख दीजिएगा। मैट्रिक्स A आपके पास आ गई 1 2 3 2 3 1, और माइनस दूसरा मैट्रिक्स B लिखिएगा, तो मैट्रिक्स B आपके पास है 3 - 1 3 -1 0 2। हल कर लीजिएगा भाई,
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसके प्रत्येक एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 6 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 आपके पास में आ जाएगा। और ये -3 -1 3 -1 0 2 अब घटा दीजिएगा, जैसे हमने ऐड किया था बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ घटाना है। संगत अवयव घटा दीजिए, तो 2 -3 ये आ जाएगा -1, फिर 4 -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 बन जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6 - 3 तो ये आपके पास में आ जाएगा 3, फिर 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 तो 4 + 1 हो जाएगा 5, 6 - 0 तो ये आ जाएगा 6, और फिर 1 - 2 तो ये आ जाएगा -1, ये अपने पास में आ गया 2a - b। क्वेश्चन 8, यदि मैट्रिक्स ए और बी हमें दी गई है और साथ ही में दिया गया है कि 2a + 3x = 5b के, तो अवयव x ज्ञात करिए, यानी मैट्रिक्स ए हमें यहाँ फाइंड करना है। आप तो देखिए इक्वेशन आपके पास है 2a + 3x = 5b, हमें x ज्ञात करना है, तो पक्षांतरण कर लीजिए, x को एक तरफ कर दो बाकी को एक तरफ कर दो, तो 5b - 2a देन 3x = 5 मैट्रिक्स b लिख लीजिएगा आप। तो मैट्रिक्स b आपके पास में आ गई 2 -2 4 2 -5 1 -2 मैट्रिक्स ए लिखिए 8 0 4 -2 3 6 = हल करिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैट्रिक्स को 5 से गुणा करने का मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 10, फिर 5 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -10, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10, 5 को -5 से मल्टीप्लाई करिए -25, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 5, और फिर माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 × 2 ये आ जाएगा 16, फिर ये आ जाएगा 0, 4 को 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 8, 2 को -2 से करेंगे तो आएगा -4, 2 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6, और 2 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिएगा, तो 3x = देखो भाई क्या आ जाएगा, घटा दोगे 10 - 16 ये आपके पास में आ जाएगा -6, फिर आ जाएगा -10 और -0 तो आपके पास में ये बनेगा -10, फिर 20 - 8 तो आ जाएगा 12, और फिर आ जाएगा 10 - +4 हो जाएगा, तो 10 + 4 14 हो जाएगा, और ये -25 और -6 तो -31, और ये 5 - 12 तो -7, ये अपने पास में 3x आ गया भाई, तो x = आ जाएगा 1/3, ये मैट्रिक्स लिख लीजिएगा -6 -10 12 14 -31 और -7 = देखो भाई क्या आ जाएगी, अब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट को आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 1/3 को जब -6 से गुणा कर दोगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ -10/3 हो जाएगा, ये आपके पास 12/3 यानी कि 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 14/3 आ जाएगा, -31/3, और ये आपके पास आ जाएगा -7/3, ये आ गए अपने पास में मैट्रिक्स x। एग्जाम्पल 9, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x + y और x - y हमें दिया गया है। ठीक है भाई, देखो x + y और x - y आपको दे दिया गया है, तो आपको ज्ञात करना x और y, तो एक बात तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो x + y और प्लस x - y = आपके पास में हो जाएगा 5 2 0 9 प्लस दूसरी मैट्रिक्स है 3 6 0 -1, दोनों को ऐड कर दिया आपने,
अब दोनों को ऐड किया तो देखो देखिए अब क्या बनता है, x प्लस एक्स हो गया 2x, y से y कैंसिल हो गया, इक्वल टू इधर से ऐड करिए दोनों को, 5 प्लस 3 तो आ जाएगा 8, 2 प्लस 6 तो 8, 0 प्लस 0 तो 0, 9 माइनस 1 तो 8। इसका मतलब x इक्वल टू 1/2, यहाँ से 2 को उठा देंगे बटा में आ जाएगा 1/2, 8, 8, 0, 8, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 आ जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 0 से कर दोगे 0 और 1/2 को अगर 8 से गुणा कर देंगे 4 आपके पास में आ जाएगा। ये मैट्रिक्स अपने पास में आ गई x। दूसरे में y ज्ञात करना है, तो एक बार इनको दोनों को घटा लीजिएगा। दोनों को जब घटाएंगे तब आपके पास में होगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और घटाइए भाई देखो क्या बनेगा। तो पहली मैट्रिक्स है 5, 2, 0, 9 और इसमें से माइनस कर दिया 3, 6, 0, -1 इक्वल टू देखिए भाई क्या आ जाएगा। अब इसको हल करें अपन, x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, y और ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा तो 2y और 2y इक्वल टू घटा दो भाई 5 माइनस 3 तो आ जाएगा 2, 2 माइनस 6 तो -4, 0 माइनस 0 तो 0, 9 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। इसका मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से इस 2 को जब आप लोग हटा देंगे तो अब बन जाएगा 1/2 और ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई 2, -4, 0 और 10। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब प्रत्येक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1, -2, 0 और 5। तो ये अपने पास में आ गया भाई मैट्रिक्स y। तो x और y दोनों फाइंड करें। नंबर 10, निम्न समीकरण से x और y के मानों को ज्ञात करिए। हमें समीकरण दे दिया गया है और इस समीकरण से x और y ज्ञात करना है, तो हल करिए। देखो समीकरण को सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो 2 से मल्टीप्लाई का मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, 2 को 5 से कर देंगे 10 हो जाएगा, 2 को 7 से करोगे 14 हो जाएगा और 2 को y-3 से करोगे तो हो जाएगा 2y-6 प्लस 3 -4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। ठीक है भाई, हल करिए देखो क्या बनेगा। ऐड कर दीजिए दोनों मैट्रिक्स को आप लोग, तो 2x प्लस 3 फिर 10 और ये -4 तो आ जाएगा 6, ये 14 और 1 15 और ये 2y-6 इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो 2y-6 प्लस 2 तो आ जाएगा -4 इक्वल टू 7 6 15 और 14। अब दो मैट्रिक्स बराबर हैं, इसका मतलब संगत अवयव बराबर होंगे, तो संगत अवयव की तुलना करके बराबर करिए। तो देखिए 2x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 7 के, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, देन 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 यानी कि 4, देन x इक्वल टू 2। इसके अलावा 2y-4 ये बराबर हो जाएगा 14 के, तो 2y-4 इक्वल टू 14, देन 2y इक्वल टू 14 प्लस 4 यानी कि 18, देन y इक्वल टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11। देखिए दो किसान रामकिशन और गुरुचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपये में आपको निम्न मैट्रिक्स ए और बी द्वारा व्यक्त किया गया है। देखो 2 किसान है आपके पास में, एक रामकिशन है, एक गुरुचरण सिंह है, और ये 3 प्रकार के चावल की खेती करते हैं। ये चावल की किस्में हैं 3 प्रकार की, बासमती, परमल और नौरा। अब दोनों किसानों के द्वारा ये तो सितंबर माह में बिक्री आ गई, और ये आपको सितंबर माह में जो बिक्री है वो मैट्रिक्स 1 से रिप्रेजेंट करिए,
और अक्टूबर माह की जो बिक्री है उसको मैट्रिक्स बी के द्वारा रिप्रेजेंट यहाँ किया है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स ए आपको दे दी गई है, ए माइनस बी आपको यहाँ दे दी गई है। तो पहला प्रश्न आपके पास में है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात करो। सितंबर और अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात करनी है। सम्मिलित का मतलब टोटल ज्ञात करना है, यानी ए प्लस बी आपको यहाँ ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी ज्ञात करना है। अब देखो ए प्लस बी के लिए हमें ए तो ज्ञात है लेकिन बी नहीं पता अभी, तो सबसे पहला काम अपना होगा बी ज्ञात करना। अब बी को कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये मैट्रिक्स ए है, इसमें से ए माइनस बी घटा दो, तो ए में से हम लोग जैसे ही ए माइनस बी घटा देंगे तो बी आएगा ना। तो ए तो ये रहा, तो देखो ए में से माइनस बी घटा दिया, ए से कैंसिल, ये बचा बी, और इक्वल टू मैं इधर से घटा के लिख देता हूँ अब सीधा। तो घटा रहे हो तो 10,000 माइनस 5,000, ये आपके पास में आ जाएगी 5,000। फिर 20,000 माइनस 10,000, तो ये आपके पास में आ जाएगी 10,000। और फिर 30,000 माइनस 24,000, तो फिर ये हो जाएगी 6,000। और फिर आपके पास हो जाएगी 50,000 माइनस 30,000, तो ये आ जाएगा 20,000। और 30,000 माइनस 20,000, तो आ जाएगा 10,000। और 10,000 माइनस 0, तो ये आपके पास आ जाएगी 10,000। ठीक है, ये सम्मिलित बिक्री आ गई आपके पास में। ठीक है, अक्टूबर माह की, यानी कि बी सॉरी ये तो बी आपके पास आया। अब सम्मिलित बिक्री ज्ञात करनी है सितंबर और अक्टूबर की। तो सितंबर में जो बिक्री हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रही है मैट्रिक्स से, अक्टूबर में जो बिक्री हुई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी। तो सम्मिलित बिक्री ज्ञात करना आपको, यानी ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू, देखो ए और बी को ऐड कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ सीधा ऐड करके लिख रहा हूँ, देखो 10,000 और प्लस 5,000, तो ये हो जाएगी 15,000। फिर 20,000 और प्लस 10,000, तो बन जाएगा 30,000। और फिर 30,000 प्लस 6,000, तो ये आ जाएगा 36,000। और फिर आपके पास आएगा 50,000 प्लस 30,000, ये सॉरी ये तो अपने पास ए माइनस बी था ना, एक मिनट दोबारा ऐड करना इनको। 10,000 प्लस 5,000, तो ये 15,000 हो जाएगा। और 20,000 प्लस 10,000 से आ जाएगा 30,000। और 30,000 प्लस 6,000, तो 36,000। ठीक है, और फिर 50,000 प्लस 20,000, तो 70,000। और 30,000 प्लस 10,000, तो 40,000। और फिर 10,000 प्लस 10,000, तो ये आ जाएगा 20,000। ठीक है भाई, ये क्या आ गया अपने पास में, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी हमने बना लिया। और सितंबर यानी कि सम्मिलित बिक्री आ गई आपके पास में सितंबर और अक्टूबर की, ये आ गई सम्मिलित बिक्री। फिर सेकंड को देखो, सेकंड में आपको क्या कहा है, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात करनी है। कमी ज्ञात करनी है, यानी ए माइनस बी ज्ञात करना है, जो कि आपको पहले से ही दिया गया है। ठीक है, तो सेकंड में तो ए माइनस बी करना था जो आपको पहले से दिया हुआ है। अब तीसरा देखो, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, कुल बिक्री पर कितना लाभ मिलता है, 2%, तो अक्टूबर में प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात करिए। तो प्रत्येक किसान का लाभ ज्ञात करना है कौन से महीने में, अक्टूबर में। तो देखिए अक्टूबर में कितना लाभ मिलेगा। देखो भाई, अक्टूबर में जो बिक्री हुई है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, मैट्रिक्स बी। तो अक्टूबर में लाभ, अक्टूबर माह में लाभ, जो तीसरा प्रश्न है इसका, अक्टूबर माह में लाभ, इसका जो लाभ होगा भाई, बिक्री को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी। और लाभ कितना हो रहा है बिक्री का, 2%। तो यहां पर हो जाएगा बी का 2%, बी का 2% यानी बी गुणा 2/100। अब 2/100 और इंटू बी। अब मैट्रिक्स बी को लिख लीजिए भाई। तो ये मैट्रिक्स बी अपने पास में, इसको लिख रहा हूं मैं। तो यहां से आ जाएगा सबसे पहले 5,000, फिर आ जाएगा 10,000, और 10,000 के बाद में ये आपके पास में आ गया 6,000, फिर है 20,000,
10,000 और 10,000। ठीक है भाई, अब 2/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा 100। इसको जब ये कर देंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 200। इसको जब आप लोग 2/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120। इसको जब 2/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 400। इसको जब आप लोग करेंगे तो आ जाएगा 200, और ये आपके पास में आ गया 200। ठीक है, ये आपके पास में लाभ आ गया प्रत्येक किसान का, यानी कि जो राम किसान है उसको तो मिल रहा है 100 रुपये का बासमती पर, तो परमल पर उसको 200 रुपये का लाभ मिल रहा है, नवरा पर उसको 120 रुपये का लाभ मिल रहा है। दूसरा जो किसान था गुरुचरण सिंह, उसको सबसे पहले बासमती पर 400 रुपये का लाभ मिल रहा है, परमल पर उसको 200 रुपये का लाभ मिल रहा है, और नवरा पर उसको 200 रुपये का लाभ मिल रहा है।